अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू और इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड। हम हमेशा बोलते हैं कार्मा है। कभी अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं ये मेरा कर्मा है, कभी दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं ये उसका कर्मा है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कर्मा दंड देगा एंड सो ऑन। ओके, तो थोड़ा सा इसको एक देखते हैं कि कर्मा हम क्रिएट कैसे करते हैं, क्या है ये कर्मा और किस तरह से हम इसके साथ दूसरों के साथ, चाहे वो व्यक्ति हों, चाहे वो हमारी सिचुएशंस हों, चाहे वो कुछ भी है, जिस कंट्री में हम जन्म लेते हैं, कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में किसी भी फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, एनर्जेटिक फॉर्म में, किस तरह से हम उन चीज़ों के साथ कनेक्टेड होते हैं। क्यों कुछ ही पर्टिकुलर सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं और औरों की लाइफ में नहीं। क्यों हम ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर युग में या कंट्री में जन्म लेना है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जन्म लेना है, और वहाँ जो भी कंडीशंस हैं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब हम ही डिसाइड करते हैं। तो अब हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं और कौन से ऐसे बेसिस हैं जिन पे हम अपनी लाइफ को जो है, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, उसका हम निर्धारण करते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का जन्म, उसकी लाइफ, उसके जन्म और मरण, इनके बीच की कहानी होती है। और ये जो कहानी है ये हर जन्म में बार बार रिपीट होती रहती है। हर जन्म में अलग चीजें होती हैं। तो हम जो ये कर्मा है ये क्रिएट करते हैं अपनी सोच के साथ, अपने एक्शन के साथ। मतलब जो हम एक्शन लेते हैं इन फिजिकल रियलिटी, जो हम बोलते हैं और जो हम सोचते हैं। क्योंकि कई बार ये बोला जाता है, अरे हमने कुछ किया थोड़ी है, सिर्फ सोचा ही तो है। लेकिन वो सोच भी कहाँ से आई और वो सोच क्या है? एनर्जी है। और ये हम सब जानते हैं कि कोई भी एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। तो एनर्जी का होना मतलब, किसी सोच का होना मतलब उसका बीज वहाँ पर है, उसका सीड वहाँ पर है। और वो सीड कहाँ से आया है? वो हमारे जो भी हम करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस से, जो भी हमने सीखा है, जो हमारी मेमोरीज हैं, जो हमारी एनर्जी सेंटर्स में है, वो वहाँ पर क्रिएटेड हैं। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने क्रिएट की हैं, वो हम एक जन्म से दूसरी जन्म अपने एनर्जीज के साथ ट्रांसफ़र करते रहते हैं। वो डाटा है हमारा, ठीक है, जो हमारी कॉजल बॉडी में होता है। हम बेशक मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं अपने साथ ले जा सकते, जिनके पीछे हम भागते रहते हैं, जो फिज़िकल फॉर्म में है उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन उस फिज़िकल रियलिटी के साथ एनर्जेटिकली हम कैसे कनेक्टेड हैं, वो हम अपने साथ ले जाते हैं। अगर हम अटैचमेंट्स में हैं चीज़ों की, कि ये मेरा है, ये इसका है, ये उसका है, वो अटैचमेंट्स हम एनर्जेटिकली, वो डिज़ाइन या वो मेमोरी हम अपने साथ ले जाएंगे। अगर हम इस अवस्था में अपने शरीर को छोड़ते हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं, जहाँ हमें ऐसा लगता है कि हम अपने तरह की ज़िंदगी, हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो अनफुलफिल्ड रही, हम उनको पूरा नहीं कर पाए, तो वो जो डिज़ायर्स हैं वो हम अपने साथ ले जाएंगे। या जो भी हमने किसी के साथ अच्छा किया या बुरा किया, उसकी जो भी मेमोरीज हैं वो हम अपने साथ ले जाएंगे। और ये जब सारा बैगेज हमारे जो साथ जा रहा है, इसको हम कर्मा बोलते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। जब दूसरे जन्म में हम ये प्रवेश करते हैं, तो जो हमारे पास ये बैगेज है,
इसी के आधार पर हम अपना अगला जन्म चुनते हैं। किनके साथ मेरा किस तरह का कर्मा मैंने क्रिएट किया है, मुझे इस जन्म में किसके साथ वो ख़त्म करना है, किससे सपोर्ट लेना है, किसको सपोर्ट देना है, और किन सिचुएशंस में मैंने अपने आप को डालना है ताकि मैं अपने लेसन्स लर्न कर सकूं। और सारे लेसन हम एक ही लाइफ टाइम में नहीं ले पाते। कई बार ऐसा होता है, अगर इफ़ यू लुक अराउंड, कि बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनकी लाइफ बहुत मज़े की है। मज़े की मतलब इतना वहाँ पर अप एंड डाउन नहीं है। तो हो सकता है उनके जो नेगेटिव कार्मिक बैगेज है वो उतना नहीं है। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इस जन्म में उन्होंने जस्ट टेक इट ईजी वाली लाइफ टाइम को चुना है और बहुत ज़्यादा काम अपने ऊपर नहीं करना चाहते। तो इसीलिए उनकी लाइफ जो है वो नॉर्मल, बाहर से ऐसा दिखता है कि नॉर्मल है, पर ऐसा नहीं है कि उनके कोई इश्यूज नहीं है। हो सकता है वो उनके पास सारे कंफर्ट हों, हो सकता है कि उनके रिलेशंस अच्छे हों, हो सकता है उनका अच्छा नाम हो, काम हो, लेकिन फिर भी उनकी अपनी पर्सनल जो हैबिट्स हैं या पर्सनल जो कंडीशनिंग है उसमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस हों। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी लाइफ बहुत अप एंड डाउन, एक्सट्रीम चेंजेस होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो आवर डिसीजन, बिकॉज व्हेन वी आर चूजिंग दिस, तब हम अपनी फुल अवेयरनेस में होते हैं, हम अपनी ट्रूथ में होते हैं, जहां अपनी ही कर्मा को हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। तो जब हम लाइफ में इन चीज़ों के प्रति, अपने रिलेशंस के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने किसी भी सिचुएशंस के प्रति क्रिब करते हैं, शिकायतें करते हैं, ग्रजेस होल्ड करते हैं, तो क्या कर रहे हैं? हम खुद को कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने ही क्रिएट किया। ये ऐसे ही है कि मैंने एक पेंटिंग बनाई और उसको खुद ही फाड़ कर डाल दी कि ये यूजलेस है। अब आपकी लाइफ में किस तरह के लोग हैं, वो आपने क्यों क्रिएट किए? क्योंकि वहाँ आपको कुछ लर्निंग है या आपको रिटर्न बैक देना है। अगर वो आपकी तरफ नेगेटिव है तो आपको कुछ रिटर्न बैक करना है जो वो आपको दे रहे हैं। आपने किसी न किसी जन्म में उनके साथ ये किया है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ये मेरा ही किया हुआ है जो वापस आ रहा है, तो आप उस पावर में आते हैं कि इस कर्म बंधन से मुक्त हो सके, उसको एक हायर पर्सपेक्टिव से देख सकें, अपने कॉन्शियस माइंड के बियॉन्ड जाकर देख सकें, एंड दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन में हैं और आप ये देख पा रहे हैं, वहाँ से आपको जो भी सीखना है आप वो सीख पा रहे हैं, रादर देन उसका प्रोपेगेंडा करने की बजाय, उसको दूसरों के ऊपर लादने की बजाय, उसको दुनिया में सबसे अच्छा करार देने की बजाय, क्योंकि वो सिर्फ एक लर्निंग है जो आपको करनी है। अगर आप किस तरह फंस रहे हैं, वो आपके आगे वाला जो आप जन्म लेंगे या आगे वाला जो टाइम है उसके बेसिस पे वो निर्धारित होगा, क्योंकि फ्री विल आपके पास हमेशा होती है। योर फ्री विल इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड टेकन केयर ऑफ। तो हम किसी भी पॉइंट पर अपनी डेस्टिनी को, अपने उन एक्सपीरियंसेस को जो हमने पास में किए हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हमारी हैबिट्स कैसे फॉर्म होती हैं? क्यों हम इन कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पाते? क्योंकि जब हम कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार एक ही तरीके से करते हैं तो वो हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं, और जब वो पैटर्न्स जो है उन्हीं के थ्रू हम चलते रहते हैं और उनको किसी भी एक दूसरे एंगल से नहीं देखना या सीखना चाहते, हम रिजिड होते हैं चीज़ों के बारे में, तो वो पैटर्न्स जो हैं वो हमारी हैबिट्स में आ जाती हैं।
हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं वो। और कोई भी हैबिट, अगर एक ही हैबिट है हमारी, तो जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे उसका रिजल्ट भी सेम ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम एक ही तरह के लोगों को, एक ही तरह की सिचुएशंस को, एक ही तरह की अवस्थाओं को अट्रैक्ट करते रहेंगे, जब तक हम एक ही तरह के पैटर्न्स के साथ ऑपरेट करते रहेंगे, एक ही तरह के बिलीफ सिस्टम के साथ ऑपरेट करते रहेंगे, एक ही तरह की हैबिट्स के साथ ऑपरेट करते रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी कहाँ काम करती है, किस तरह से आपको हेल्प करती है? टू लुक एट योरसेल्फ। जब तक हम बाहर चीजों को चेंज करते हैं, दूसरों को चेंज करते हैं, हमें ऐसा लगता है ये गलत है, ये सिचुएशन गलत है, ये पर्सन गलत है, ये रिलीजन गलत है, तब तक हम क्या कर रहे हैं? हम अपने साथ कनेक्टेड नहीं हैं, हमें ये ही नहीं पता कि हम कौन हैं। तो अब हम ऐसे परिवार को चुनेंगे जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जिनकी सोचने समझने का तरीका, जिनकी लेसन्स और जिनकी चैलेंजेस सिमिलर हैं, हम उस परिवार को चुनते हैं। हम अगर अपना कौन सा काम चुनते हैं, क्यों हम एक पर्टिकुलर लाइफ में एक पर्टिकुलर वर्क को ही चुनते हैं? क्योंकि अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि अगर हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस ने हमारे पास ये बिलीफ सिस्टम पड़ा है कि ये जो जीवन है ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पर संघर्ष करना पड़ता है, अगर मैं कुछ ऊपर नीचे नहीं करूँगा या करूँगी, अगर मैं कुछ इस कंपटीशन में, इस रेस में आगे बढ़ने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मुझे कई बार चीट करना पड़ेगा, औरों से आगे निकलने के लिए मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी औरों से आगे निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ सबके लिए इनफ नहीं है। तो मैं उसी तरह का वर्क या वर्क का जो है वो नेचर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मैं उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करूंगी जो सेम फ्रीक्वेंसी पर होंगे, जिनका बिलीफ सिस्टम भी यही होगा। और वो बार बार मुझे चीटिंग देखने को मिलेगी, बार बार मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, बार बार मुझे जो है वो मैनिपुलेशंस करनी पड़ेंगी, और फिर मैं क्वेश्चन करूंगी ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है बार बार, क्योंकि ये आपका कर्मा है। इसी तरह हम ऐसे ही समाज को चुनते हैं जहां हमने कुछ इस तरह का क्रिएट किया है। हम इतने सारे लोग हैं, सब डिफरेंट कंट्रीज को क्यों चुनते हैं? क्योंकि वहाँ उनकी कुछ लर्निंग है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एक जन्म में सपोज हिंदू बन के पैदा हुए हैं तो दूसरे जन्म में भी हम हिंदू ही होंगे। हो सकता है हम किसी ऐसी कंट्री में और ऐसी जगह में पैदा हों जहाँ हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हों, या ऐसी जगह पैदा हों जहाँ हम सिखिज़्म को फॉलो कर रहे हैं, या ऐसी जगह पैदा हों जहाँ हम मुस्लिम हों। क्योंकि जो हम आज क्रिएट करेंगे, जिसके लिए भी जो हम क्रिएट करेंगे, हम वहाँ पर अगली बार होंगे। तो बिफोर यू क्रिएट एनीथिंग थ्रू योर इंटेंशंस, through your actions and through your verbal expression, think about it, what you are creating for yourself. Because this higher consciousness, what we talk about as a God, it's all one. वो हमारे एक्सप्रेशन का तरीका है। हम जिस भी जगह पैदा हुए हैं वहाँ हम क्या सीखते हुए बड़े पैदा हुए हैं, उसी तरह से, उसी इमेज में, उसी तरीकों से हम गॉड के साथ कनेक्ट करना सीखते हैं। वेयरएज गॉड जो है वो इन चीज़ों के पाबंद नहीं है। क्यों ये सारी सृष्टि एक जैसी है?
क्यों ये सारे लोग एक ही जैसे सोचते हैं, एक ही जैसा फील करते हैं, एक ही तरीका है उनका? क्यों ये सारे पेड़ पौधे सब एक हैं? क्योंकि उसका क्रिएटर एक है। और आज जिस मुकाम पर हम हैं वहाँ एक ऐसी एनर्जी क्रिएट की जा रही है जहाँ हम ये सीख सकें कि किस तरह से हमें भाईचारे के साथ, बंधुत्व के साथ रहना है। अगर हम यहाँ पर मैनिपुलेशन करेंगे, अगर हम इस रियलिटी को नहीं देख पाएंगे कि हम क्या हैं, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले टाइम में फेस करने पड़ेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सब एक यूनिक डिवाइन स्पार्क हैं, उस गॉड का, उस कॉन्शियसनेस का, और हम सब एक ही, हमारा ओरिजिन जो है वो सेम है। तो जब तक आप इस तरह का कर्मा क्रिएट करते रहेंगे, आप इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी लर्निंग जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी और आप बार बार यही करेंगे। आज आप एक धर्म के लिए झंडे लेकर खड़े हो जाएंगे और कल दूसरे जन्म में दूसरे के लिए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। दैट इज वाई जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो उसको स्पिरिचुअल कहा जाता है, और जब आप बाहर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप वही कार्मा क्रिएट कर रहे हैं जिस सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। जब आप अपने अंदर चेंज लाते हैं, you become humble, you become peaceful, you become understanding, you become compassionate, और यही चीज़ें आप औरों के साथ भी शेयर करते हैं। Then regardless किस फैमिली में आप पैदा हुए हैं, किस सोसाइटी में आप पैदा हुए हैं, किस कंट्री में आप पैदा हुए हैं, बिकॉज कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, एवरीबडी इज यूनिक। और हर बार आप यहाँ एक सेपरेशन क्रिएट करते हैं, यू आर सेपरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम गॉड। आप गॉड की उस इनायत को, गॉड की उस कॉन्शियसनेस से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर आप उसको कंडेम कर रहे हैं। So don't call yourself God loving when you support any particular religion, or you say you force other people to follow that or to convert into that, because it is all made by God. Instead of wasting your time for all of this, पहले अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आप जो भी आपके अराउंड है वो क्यों है, वो कौन सा कर्मा है और वो कहाँ से आ रहा है, किस तरह से आपका बिलीफ फोर प्ले करता है, किस तरह से आपके जो पैटर्न्स हैं वो आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना आप उनको चेंज करेंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चेंज होगी। स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको कोई बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत कोई ज्ञानी पंडित होने की ज़रूरत नहीं है, या कोई मौलवी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और जितनी बार आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, आप गॉड कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होंगे। जितनी बार आप सबको एक ही लेवल पर देख पाएंगे, आप गॉड को प्यार करना सीखेंगे और गॉड से प्यार पाएंगे, क्योंकि वही उनकी फ्रीक्वेंसी है।
love. And at this point of time where we are standing, my dear friends, we all have to learn how to bring love, harmony, peace, compassion, mutual understanding, mutual respect, and mutual support for each other. क्योंकि आज आप जो बोएंगे, जो सीड आप अपने अंदर प्लांट कर रहे हैं, वो आप एक दिन काटेंगे जरूर. यू कैन नॉट एस्केप दैट. तो अभी भी अगर आप उस सिचुएशन में हैं जहां आप वाई मी कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सताया जा रहा है या आपको कुछ दंड दिया जा रहा है, वो आपकी अपनी क्रिएशन है. सीखिए उससे, सफर मत कीजिए. And that is the spirituality which teaches you not to suffer. Just learn, grow and change. It's very simple. आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, किसी हिमालय पर्वत पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है. आप अपनी गृहस्थ जीवन में बहुत स्पिरिचुअलिटी के साथ रह सकते हैं और बहुत स्पिरिचुअल बन सकते हैं. You have to bring honesty in your life, integrity in your life, and a broader perspective to look at things, and the brotherhood. It's very, very pathetic situations what we are going through right now. Don't get separated at the rate of anything, at the cost of anything. You must have heard divide and rule, and you become target of it. लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब आप अपने आप को छोड़कर किसी और को फॉलो करते हैं तो जो गड्ढा आप बना रहे हैं वो उसमें आप खुद गिरेंगे. जिनके पीछे आप भाग रहे हैं, they'll face their own repercussions. लेकिन जो गड्ढा आपने खुद के लिए तैयार किया है, आप उसमें खुद ही गिरेंगे और फिर आप चिल्लाएंगे, वाई मी, वाई गॉड हेट्स मी. गॉड डजंट हेट यू. गॉड लव्स यू. ही इज स्टिल ट्राइंग टू शो यू what you have created, my dear child. So grow up, my dear friends. Connect to yourself. Spend your time to know who you are, how you behave, what you think, and what are your actions. और जैसे ही आप इस पावर में आते हैं, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. And that's all the karma is all about. जो भी बोएंगे वही काटेंगे. Simple, very plain logic of this universe. So be with yourself. Don't be hesitant in looking deep into your reality. उसको छुपाइए मत, क्योंकि कई बार जो हम एक अच्छी सी अपनी पिक्चर पोर्ट्रे करके उसको जब सामने रखते हैं, कुछ दिन आप अपने आप को और औरों को फूल बना सकते हैं, लेकिन वहाँ whatever is written there in God's diary, you cannot eliminate that. And that diary is one for everyone. So be careful and be loving and compassionate towards yourself and spread love. I love you too. And as usual, I would like to thank each and every one of you जो भी आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं. हो सकता है कि कुछ मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अपना पर्सपेक्टिव शेयर करती हूँ. हो सकता है कि आप एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं. दैट्स फेयर इनफ, दैट्स गुड इनफ. यू हैव राइट टू डू सो. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से कुछ भी क्लैरिटी मिलती है,
और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. I try my best to bring here whatever can, take you all towards light and towards love. And love has the highest frequency of God's energy.